टुडे वी विल स्टडी टॉपिक स्टार, जो हमारा साइंस एंड टेक का पार्ट है यूपीएससी में। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी भी है। इससे आप काफ़ी सारी चीज़ें एलिमिनेट कर पाओगे ऑप्शंस की। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार क्या है? अब स्टार की डेफिनेशन में ना 3 चीज़ें याद रखनी है। क्या है? एक तो सेलेस्टियल बॉडी है और ये जनरेट करते हैं लाइट अपनी कैसे? न्यूक्लियर फ्यूजन से। ओके और ये होल्ड बाय इट्स ऑन ग्रेविटी, मतलब इसकी खुद की ग्रेविटी से ही रुका हुआ है। तो ये 3 चीज़ें हमको याद रखनी है। एक न्यूक्लियर फ्यूजन से अपनी लाइट बनाता है, ग्रेविटी इसकी खुद की, और एक सेलेस्टियल बॉडी है। ठीक है। और सबसे पॉपुलर अपना स्टार कौन सा है? सन। तो अब टाइप ऑफ स्टार पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी हो जाता है कभी कभी, बट सीरियसली आज हम पढ़ेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। तो जो स्टार का टाइप है वो 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर, ऑन द बेस ऑफ साइज़। पहले टेम्परेचर के बेस पे देखते हैं। तो सबसे जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है वो होता है रेड का, मतलब उसको बोलेंगे हम रेड स्टार, जो सबसे लोएस्ट है। फिर ऑरेंज, फिर येलो वाइट, फिर वाइट और फिर ब्लू। ब्लू हाईएस्ट होता है। अब ये आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हो? जैसे कि आपने ये सुना होगा, जो हमारा कोई भी कंबशन होता है, अगर वो रेड है तो मतलब बहुत पोल्यूटिंग है। क्यों? क्योंकि उसमें कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा, मतलब पूरी तरीके से हीट जनरेट नहीं हो रही, अगर हम मतलब बहुत लेमैन लैंग्वेज में बात करें। और ब्लू मतलब सबसे अच्छा है, हाईएस्ट कंबशन हो रहा है, मतलब कंप्लीट। अब ज़्यादा कंबशन मतलब ज़्यादा हीट मतलब ज़्यादा टेम्परेचर। तो वो यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल लाइफ वाला, कि हाईएस्ट टेम्परेचर ब्लू का होगा और लोएस्ट हमारा रेड का होगा। इस अब दूसरा है बेस्ड ऑन साइज़ के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा सुपर जायंट, मेन सीक्वेंस जिसको हम एवरेज भी बोलते हैं, फिर वाइट ड्वार्फ और न्यूट्रॉन। अब आप ये सोचो कि हमने ये मेन सीक्वेंस एवरेज किसको लिया होगा? सिंपल, अभी तक सोच भी लिया होगा, सन को, क्योंकि सन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टार है। तो हमने उसको एवरेज माना है, बाकी सबको उसके आगे पीछे हमने रिवॉल्व किया है। तो यहीं से आता है एक हमारा टॉपिक छोटा सा, जो प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है, चंद्रशेखर लिमिट, जो बोलती है कि आपका मेन सीक्वेंस से ज़्यादा 1.44 टाइम्स कोई भी ज़्यादा होगा तो उसको हम मेन सीक्वेंस से ज़्यादा मानेंगे, उससे कम होगा तो हम उसको, ये आया था कि 144 टाइम लिमिट किसको बोला गया है, ये हम आगे अच्छे से समझेंगे। पहले अब आगे पढ़ते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ स्टार, तो इसमें यार देखो ऐसे तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल टॉपिक हो जाएगा, और अपना बेसिक समझते हैं। क्या था? पहले एक नेब्यूला था, नेब्यूला में फिर गैसेस और डस्ट, जैसे हमारा प्लैनेट का है ज्योग्राफी में सेम है, वो डस्ट कंबाइन हुआ। फिर ग्रेविटी इसकी खुद के, जो हमने ऊपर पढ़ा, उस सब ने जो अदर पार्टिकल्स थे वो सबको एकदम मिला लिया। और फिर जो कोर है उस पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद हमारा स्टार बन गया। ये इतना आपको लग रहा होगा ऊपर ऊपर से, बट दिस इज़ व्हाट वी नीड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जो न्यूज़ में हमेशा रहता है, क्योंकि कभी कुछ कुछ इसमें चलता रहता है। ये सुपरनोवा बहुत कंफ्यूजिंग भी है, आज इसको क्लियर कर देते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार, तो स्टेलर नेबुला है। स्टेलर क्यों? क्योंकि अभी ये स्टार बना नहीं है, तो इसलिए स्टेबुलर नेबुला है। अब इसमें क्या है, 2 पार्ट है इसमें हमारे, कि या तो ये एवरेज स्टार में जाएगा या ये मैसिव स्टार में जाएगा। एवरेज स्टार हमने किसको बोला था? सन को बोला था हमने। ठीक है। तो हम यहाँ पे आता है 1.44 वाला कॉन्सेप्ट, कि मैसिव स्टार हम किसको बोलेंगे? जिसका मास 1.44 टाइम्स ज़्यादा होगा सन से, उसको बोलेंगे हम मैसिव स्टार। इसको क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर लिमिट। यहाँ देखिए, यहाँ प्रीवियस ईयर हेल्प करता है आपको। ओके, तो टॉपिक पे वापस आते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट समझते हैं, एवरेज स्टार बनेगा। फिर ये रेड जाइंट में, अब रेड जाइंट का मतलब आप समझ पा रहे होंगे नहीं? रेड मतलब लोएस्ट टेम्परेचर, जाइंट मतलब सेकंड नंबर पे जो आता है हमारा सुपर जाइंट्स नीचे वाला। ओके, तो अब आप इसको रटना नहीं पड़ेगा आपको। ये प्लानिटरी नेबुला,
प्लैनेट से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट बोल दिया। फिर ये सब चला जाएगा और ये वाइट ड्वार्फ बन जाएगा। फिर दूसरा हमारा क्या हो सकता है, दूसरी कंडीशन कि ये स्टेलर नेबुला मैसिव स्टार में बने। फिर ये मैसिव स्टार रेड सुपर जायंट, रेड मतलब लोएस्ट टेम्परेचर, सुपर जायंट मतलब इससे बड़ा। अब ये क्या होगा, ये बहुत अनस्टेबल हो जाएगा इसका कोर, तो एक रिएक्शन होगा बहुत ज़्यादा, तो वो सुपरनोवा बन जाएगा। अब सुपरनोवा के पास भी दो ऑप्शन है, या तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा जो हमने ऊपर पढ़ा लोएस्ट सबसे छोटा साइज़ में होता है, या फिर ये ब्लैक होल बन जाएगा जो आपको बहुत एक्साइट भी करता है। तो ये ब्लैक होल ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब हम समझते हैं एक कॉन्सेप्ट जो यूज़ हो सकता यूपीएससी द्वारा यूज़ किया जा सकता है कि भाई यार देखो, एवरेज स्टार मतलब सन हम ले रहे हैं यहाँ, तो अगर कोई भी स्टेटमेंट आ जाती है कि सन हमेशा ब्लैक, अगर सन मरेगा मतलब मरेगा इन द सेंस इफ़ सन डाइज देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ब्लैक होल, ऑलवेज नेवर, बिकॉज सन इज़ हमारा एवरेज स्टार। और अगर कोई एवरेज स्टार है तो उसका लाइफ साइकिल क्या है कि वो वाइट ड्वार्फ बनेगा। तो सन विल ऑलवेज बी व्हेन डाइड विल ऑलवेज बिकम वाइट ड्वार्फ। बट अगर कोई मैसिव स्टार है, तो अगर यूपीएससी बोले कि एवरी मैसिव स्टार विल बिकम अ ब्लैक होल, देन रॉन्ग, बिकॉज दो ऑप्शन है, या तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या ब्लैक होल बनेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी स्टार ब्लैक होल बनेगा। बट हाँ, ये हम कह सकते हैं कि इफ़ मैसिव स्टार मे बिकम अ ब्लैक होल देन स्टेटमेंट इज़ राइट, एंड एवरेज स्टार मे बिकम अ ब्लैक होल इज़ रॉन्ग, बिकॉज एवरेज स्टार विल नेवर बिकम अ ब्लैक होल। इट क्योंकि उसका लाइफ साइकिल में ही नहीं आता ना यार। बस अब इसका नेक्स्ट टॉपिक हम ब्लैक होल को भी अच्छे से समझेंगे यूपीएससी के पर्पस से। थैंक यू।